वी हैव डिस्कस्ड एनिमोफिली। इसके साथ साथ हमने देखा था समथिंग इन टर्म्स ऑफ एंटीमोफिली के बारे में हमने चीजें देखना चालू ही की थी। सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन। नाउ टेल मी समथिंग, अगर हम बात करते हैं हाइड्रोफिली की, तो ये बताइए मुझे कि एपी हाइड्रोफिली के एग्जाम्पल क्या आएंगे? लोटस। नो, रॉन्ग, माइनस मेरे साइड से। Valenciera is going to be one of the example, that is true. Lotus, water hyacinth के अंदर water pollination नहीं होता. So lotus, water hyacinth and water lily depend करते हैं किसी और के ऊपर for pollination. And what is that one thing? Wind and insect. याद रखिएगा, इनके अंदर जो pollination होता है वो wind और insect से होगा. You don't find pollination happening in them with the help of the water. तो वो आपका, मैंने आपको पहले ही बताया था, दैट इज समथिंग आई हैव टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, कि आपका वेलिसिनेरा इज द ओनली एग्जांपल ऑफ माय एपी हाइड्रोफिली अलोंग विद द हाइड्रिला। इसके अंदर पोलन ग्रेन आपके जा रहे ट्रेवल करके पानी के सरफेस के ऊपर। आप मुझे बताया कि हाइपोहाइड्रोफिली के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलता है? लाइक पानी के अंदर आपका ट्रेवल कर रहा है पोलन ग्रेन या आपका सरफेस पे ट्रेवल कर रहा है? अंदर अंदर मेरा ट्रेवल रहेगा। और इसका एग्जाम्पल हमने क्या देखा था? जूस्टेरा। राइट, दूसरा हमने यहाँ पे इसका एग्जांपल देखा था, बिल्कुल सही, ट्रू। नाउ टेल मी, आपके जो पोलन ग्रेन होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स के, उनका एक कैरेक्टर होता है, वो कैरेक्टर क्या होता है? व्हाट इज द ट्रेट ऑफ अ पोलन ग्रेन बाबा? योर पोलन ग्रेन का ट्रेट क्या होता है जो आपको वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स में देखने के लिए मिलता है? लंबे होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, क्या होता है उनका ट्रेट, क्या होता है? रिबन लाइक होते हैं, स्टिकी, रिबन शेप। रिबन शेप, देन यस दैट्स ट्रू। उसके अलावा एनीथिंग एल्स? उसके ऊपर कोई कवरिंग होती है क्या? डू यू गेट सम कवरिंग ऑन दैट? कोई कवरिंग होती है ऊपर? यू विल हैव अ म्यूसिलेजियस कवरिंग। म्यूसिलेजियस कवरिंग उसके ऊपर होगी एंड इट विल बी अ लॉन्ग इन शेप, सो लॉन्ग रिबन शेप एंड विल हैव अ म्यूसिलेजियस कवरिंग ऑन दैट पर्टिकुलर रिबन। ये हमने कल की क्लास में देखा था। ठीक है, अब मुझे बताओ कि अगर मैं बात करता हूं विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स के बारे में, तो उनके जो स्टिग्मा होते हैं वो कैसे होते हैं? feathery or strong, sticky, long. Feathery and sticky, right? Feathery, long and sticky. These are three terms I can have from you. Yes, that is how the stigma is going to be. और style कैसा होगा? Long, well exposed. Long and exposed, right? We'll have a long and exposed style will be seen over there. ठीक है, ये अभी हमने कल के क्लास में देखा था। ये चीजें आपको याद रखनी है। These are the things which you have to remember. ठीक है, प्लीज इन सबको चीजों को भूलिए मत, इन सबको आपको याद रखना है, बिकॉज दे आर गोइंग टू बिकम अ पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन सूनर और लेटर। सो ये सब आपने भूलना नहीं है और काफी कॉन्फिडेंटली आपको आंसर करना है। तो ये सब चीजें हमने देखी थी, याद रहेगा। वेलिसिनेरिया इज योर यूनिसेक्सुअल प्लांट एंड इसकी जो स्टोरी हमने देखी थी वो भी आपने यहाँ पे कल समझी थी कि जो प्लांट है ये जनरली आपका रहता है अनकॉइल होके, सॉरी कॉइल करके रहता है पानी के अंदर, बट जब ये मेच्योर होता है तो ये आ जाता है सरफेस के ऊपर अनकॉइल करके अपने आप को। एंड देन उसी टाइम पे आपका जो मेल प्लांट होगा वहां से फ्लावर डिटैच होंगे एंड दे विल आल्सो गेट ऑन टू द सरफेस। और सरफेस पे आने के बाद आपका मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर के पास में आएगा एंड देन द पॉलिनेशन विल हैपन ओवर देयर। बेसिकली पोलन ग्रेन आपके आ जाएंगे फीमेल फ्लावर के अंदर। दैट इज द स्टोरी ऑफ माय वेलिसिनेरिया जो हमने कल देखी थी। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स वी हैव सीन इन टर्म्स ऑफ माय एपीहाइड्रोफिली। उसके बाद हमने इवन देखा था अबाउट माय हाइपोहाइड्रोफिली। आपको यहाँ पे मिल जाए देखने के लिए आपका ज़ूस्टेरा एज एग्जांपल व्हिच इज माय सी ग्रास। ठीक है, इट रिमेन्स सबमर्ज्ड इन द वाटर। याद रखना ये आपका प्लांट पानी के अंदर सबमर्ज ही रहता है। लॉन्ग रिबन लाइक पोलन ग्रेन आपके यहाँ पे मिलते हैं देखने के लिए। ठीक है, दे विल रीच द स्टिग्मा एंड द पॉलिनेशन, दैट्स हाउ विल हैपन। सो इसके अलावा हमने बात किया था हमारे ज़ूफाली की, यहाँ पे हम बात करें हमारे एंटोमोफिली के बारे में। तो याद रखना इन एंटोमोफिली यू हैव अ पोलन ग्रेन जिसपे मिलेगा आपको देखने के लिए आपका पोलन किट। राइट, फ्लावर आर जनरली नोन टू हैव नेक्टर, फ्रेग्रेंस एंड कलरेशन विल बी सीन। तो फ्लावर के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए यहाँ पे नेक्टर, फ्रेग्रेंस एंड कलरेशन कैन वेरी क्लियरली सी इन द फ्लावर्स। रिवॉर्ड जो यहाँ पे फ्लावर देता है वो यहाँ पे देगा इन द फॉर्म ऑफ योर नेक्टर एंड इन द फॉर्म ऑफ योर पोलन ग्रेन के तरीके से वो आपको यहाँ पे रिवॉर्ड देगा। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो।
यूका प्लांट की स्टोरी यहाँ पे कुछ ऐसी थी कि यूका प्लांट जो मेरा होता है उसको मेरा पॉलिनेट करने के लिए आता है एक मॉथ। Moth. अब मॉथ को यहाँ पे फायदा क्या होता है? व्हाट इज मॉथ इज यूजिंग दिस प्लांट फॉर? Laying eggs. स्पेस मिल जाता है। मॉथ इज गोइंग टू यूज द प्लांट फॉर लेइंग योर एग्स। यहाँ पे एग लेके जाएंगे ओवरी के अंदर, वहां पे आपके लार्वा ग्रो करेंगे एंड देन द लार्वा विल कम आउट। तो मॉथ के लिए वो प्लांट एग लेइंग पर्पस के लिए उसके लिए वो काम का है। और यूका प्लांट को यहाँ पे फायदा क्या मिल रहा है? दैट यूका प्लांट इज बेसिकली फाइंडिंग द एनिमल, फाइंडिंग अ इंसेक्ट जो उसके लिए पॉलिनेशन करेगा, राइट? सो दैट इज बोथ ऑफ देम आर गेटिंग बेनिफिटेड ओवर हियर। दोनों को यहाँ पे फायदा हो रहा है एंड दैट्स व्हाई दिस बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोसिस। यहाँ पर ये एग्जांपल बन जाएगा। सो दैट इज आल्सो वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर ओवर हियर, ठीक है? मौत को लेकर हमने यहाँ देखा था कि रात को नॉर्मली ये लोग एक्टिव होते हैं एंड इन द नाइट टाइम दे विल बी डूइंग दिस योर, लाइक रात को जो आपके फ्लावर आपके ब्लूम करते हैं उनको वो पॉलिनेट करेंगे। तो दीज आर फ्यू थिंग्स वी हैव सीन। ये सब चीजें हम यहाँ पे देख चुके हैं। यहाँ पे आपका इंसेक्ट है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि पूरा कवर्ड हो चुका है पोलन ग्रेन से। तो आपको ये सारे ट्रेड्स याद रखने पड़ेंगे। जो भी हमने यहाँ पे ट्रेड्स देखे थे इंसेक्ट को लेके वो आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे कि ये सब आपको मिलता है देखने के लिए इन द फ्लावर विच डिपेंड्स ऑन द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। तो यहाँ पे फटाफट इन ट्रेड्स को हम देख लेते हैं। इंसेक्ट इन्वॉल्व इन pollination that is called as my entomophily. Majority of insect pollinated flowers are large, colorful, fragrant and rich in nectar. तो काफी जो लाइक आपके जो फ्लावर होंगे वो उनका साइज भी बड़ा होगा, कलरफुल तो रहते ही है वो, नेक्टर होगा और दे विल बी हैविंग फ्रेग्रेंस एज वेल। When the flower are small, जब फ्लावर आपके यहाँ पे छोटे होते हैं, नंबर ऑफ फ्लावर आर क्लस्टर्ड, ये अपने आप को इकट्ठा कर लेंगे एंड दे विल फॉर्म द इन्फ्लोरेंसेस टू मेक देमसेल्फ कंस्पिशियस। कंस्पिशियस मतलब ताकि वो दिखें, ताकि वो मेरे इंसेक्ट को दिखे। इसलिए कई अगर स्मॉल स्मॉल फ्लावर्स होंगे सारे इकट्ठा होंगे एंड दे विल फॉर्म द क्लस्टर ऑफ इन्फ्लोरेंस, ताकि वो दूसरे इंसेक्ट को यहाँ पे देख सके, उन्हें इंसेक्ट वहां पे देख सके। नाइट फ्लावरिंग प्लांट आर पॉलिनेटेड बाय माय मॉथ, ये हम ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं, ठीक है? पोलन ग्रेन जो यहाँ पे होते हैं दे आर गोइंग टू बी स्टिकी, दैट इज समथिंग वी हैव डिस्कस। नेक्टर एंड पोलन ग्रेन आर यूजुअली द फ्लोरल रिवॉर्ड्स। अब एक चीज यहाँ पे याद रखना, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका था, दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर कि आपके जो फ्लाइज और बीटल्स होते हैं, आपके जो बीटल्स और फ्लाइज यहाँ पे होते हैं, ये जिन फ्लावर को पॉलिनेट करते हैं उनके अंदर से आपको आता है फाउल ऑर्डर। सो बेसिकली यहाँ से जो स्मेल आती है वो काफी अजीब सी होती है, वो बहुत ज्यादा लाइक अच्छी नहीं होती, फ्रेग्रेंस उसे मैं नहीं कह सकता, राइट? सो सम फ्लावर्स आर गोइंग टू रिलीज सम काइंड ऑफ स्मेल दैट इज अ फाउल ऑर्डर स्मेल। और ये जो फाउल ऑर्डर वाला जो यहाँ पे ऑर्डर होता है, लाइक फाउल ऑर्डर मतलब इट्स अ बैड स्मेल और आई वुड से इट्स अ स्मेल जो बहुत अट्रैक्टिव नहीं होता नॉर्मल ह्यूमंस के लिए। ये स्मेल आपका आएगा उन फ्लावर्स में से जिनको पॉलिनेट करते मेरे फ्लाइज एंड बीटल्स। सो फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स सीक्रेट फाउल ऑर्डर टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स। इनको अट्रैक्ट करने के लिए आपका यहाँ पे फाउल ऑर्डर रिलीज किया जाता है। तो ये भी एक चीज याद रखना कि फ्लाइज और बीटल्स के लिए जो आप फ्रेग्रेंस हम टर्म यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, यू विल यूज अ टर्म लाइक अ फाउल ऑर्डर। सो इट्स अ बैड स्मेल व्हिच इज फॉर्म्ड बाय दिस पर्टिकुलर फ्लावर्स, ठीक है? सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। पोलन ग्रेन आर स्टिकी और ये सब तो हम यहाँ पे देख चुके हैं। सो दिस इज समथिंग यू हैव अंडरस्टूड, राइट? यहाँ पे है आपका ये यूका प्लांट और यूका मॉथ है आपके सामने। सो बेसिकली ये जो फ्लावर है आपका, ये आपके यूका प्लांट है आपका यहाँ पे, एंड यू हैव दिस लार्जेस्ट फ्लावर ओवर दैट माय एमोर्फिलस। So Amorphophallus, ये जो आपका यहाँ पे प्लांट है, दिस इज द लार्जेस्ट प्लांट आई वुड गेट टू सी, और लार्जेस्ट फ्लावरिंग प्लांट मुझे यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। इसका जो लेंथ यहाँ पे रहेगा इट इज गोइंग टू बी अराउंड लाइक 6 फीट। 6 फीट जितना इसका यहाँ पे लेंथ रहता है। और इसके ऊपर भी लाइक यू विल फाइंड की नंबर ऑफ इंसेक्ट कम यहाँ पे अपना पॉलिनेशन में वो यहाँ पे उसे हेल्प करेंगे, उसके साथ साथ इंसेक्ट अपने एग यहाँ पे ले करते हैं। तो इन दोनों में कॉमन बात ये है कि एमोर्फिलस जो आपके यहाँ पे प्लांट है उसके अंदर भी इंसेक्ट अपना एग ले करेंगे और यूका प्लांट के अंदर भी इंसेक्ट अपना एग ले करते हैं। सो बेसिकली कह सकते हो कि इंसेक्ट के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्लांट्स ये होते हैं ताकि उनका लाइफ साइकिल वहां पे वो चल सके। यूका प्लांट के साथ तो याद रखना कि यूका प्लांट अगर हो गया एक्सटिंक्ट, अगर आपका यूका प्लांट एक्सटिंक्ट हुआ तो ये मॉथ भी आपका होगा एक्सटिंक्ट। तो यूका प्लांट और मॉथ की जो स्टोरी है वो काफी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर समझो यूका प्लांट किसी रीजन से वहां से आपने हटा दिया तो इस मॉथ के पास एग ले करने के लिए कोई आपका प्लांट रहेगा नहीं। और अगर के पास कोई एग ले करने के लिए प्लांट रहा नहीं देन ऑब्वियसली मॉथ की पॉपुलेशन भी वहां से निकल जाएगी। उसी तरीके से अगर मैं उस एरिया में से मॉथ को अगर हटा दूं, इस मॉथ को अगर मैं वहां से निकाल के हटा दूं तो इन अ मैटर ऑफ सर्टेन टाइम यू विल फाइंड कि यूका प्लांट भी वहां से हो जाएगा एक्सटिंक्ट।
तो याद रखना, इन दोनों को लेके इतना याद रख लेना कि इन दोनों का जो लाइफ साइकिल है वो इन दोनों पे डिपेंड करता है. सो बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंप्लीशन ऑफ द लाइफ साइकिल. सो बोथ दिस स्पीशीज, इनका जो लाइफ साइकिल यहाँ पे होगा, इट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन both this, like individual each on, it will depend on each other, right? क्योंकि इन दोनों के अगर ये लोग अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते, ना यूका प्लांट अपना लाइफ साइकिल यहाँ पे कंप्लीट कर सकता है, ना ही मेरा मॉथ यहाँ पे अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकता है. सो दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. याद रखना, दे आर गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर. यूका प्लांट और मॉथ के बारे में याद रखना. एमोर्फोफिलस जो आपके यहाँ पे प्लांट है, इसमें भी आपको इंसेक्ट आएंगे एंड दे विल आल्सो प्ले द रोल इन पॉलिनेशन. और उस प्लांट को भी हम यूज करते हैं, इसके फ्लावर को भी हम यूज करते हैं फॉर द एग लेइंग पर्पस के लिए. दिस प्लांट इज आल्सो बीइंग यूज्ड फॉर द एग लेइंग पर्पस के लिए आप इसे यूज किया जाएगा. सो ये कुछ आपके यहाँ पे एग्जांपल बन जाते हैं एंड दीज आर द एग्जांपल्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर. आफ्टर दिस वी विल डिस्कस समथिंग इन टर्म्स ऑफ माय ऑर्निथोफिली, मतलब पॉलिनेशन बाय माय बर्ड्स. पॉलिनेशन बाय बर्ड्स. शायद आपको ये बात मालूम होगी कि आपके हिमाचल में आपको बर्ड्स की पॉपुलेशन काफी अच्छी देखने को मिल जाती है. लाइक यू गेट टू सी अ वेरी गुड पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स इन हिमाचल प्रदेश. अगर आप अपने घर के आसपास देखोगे तो कई सारे कलरफुल बर्ड्स आपको देखने के लिए मिलते हैं. उनमें से एक होता है ये वाला. देखा आपने? ये वाला ब्लू वाला तो देखा होगा सबने कहीं ना कहीं. Yes, sir. कॉमन है. इट इज योर येलो बिल्ड मैगपाई रॉबिन. यस, इट इज योर येलो बिल्ड magpie robin. Or sorry, it's a yellow-billed magpie. That's it. So yellow-billed तो समझ आ रहे हैं, yellow करके build है, and that is your magpie bird. So this is a species जो very commonly in हिमाचल प्रदेश. इस बेल्ट पे नहीं मिलती देखने के लिए, बट उस बेल्ट में आपको काफी कॉमनली देखने के लिए मिल जाती है. Every now and then you will find them hopping around. इसकी टेल बड़ी लंबी होती है जो आपको यहाँ पे दिख रही है. And this is your humming bird जो आपको नीचे दिखा हुआ है. ये हमें नहीं दिखता, ये इंडिया में नहीं मिलता. याद रखना, हमिंग बर्ड की स्पीशीज इंडिया में नहीं मिलती. दैट इज समथिंग यू डोंट गेट टू सी इन द इंडिया. ये आपको बाहर मिलता है. हमारे यहाँ जो मिलता है वो सनबर्ड होता है. वो हमिंग बर्ड जैसा ही दिखता है, लेकिन वो हमिंग बर्ड नहीं होता इन अ ट्रू सेंस. दैट्स अ सनबर्ड. तो अभी हम बात करते हैं हमारा ऑर्निथोफिली के बारे में कि पॉलिनेशन बाय बर्ड्स यहाँ पे कैसे होगा. ये यहाँ पे आपको प्लांट्स कैसे मिलेंगे, यहाँ पे आपको फ्लावर कैसे मिलेंगे. तो याद रखना, जब आप बर्ड्स पे डिपेंड करते हो ना फ्लावरिंग के लिए, सो बेसिकली व्हाट यू विल गेट टू सी कि फ्लावर जो यहाँ पे होंगे, द फ्लावर यू गेट टू सी ओवर हियर विल हैव abundant amount of nectar. Abundant amount of nectar will be seen in the flower. So nectar यहाँ पे आप काफी अच्छा अमाउंट पे आप यहाँ पे बनाते हो. So that is something you have to make. अगर आप nectar बना नहीं रहे, then आपका bird आएगा ही क्यों आपके पास? Why the bird is going to come over there? So यहाँ पे nectar का अमाउंट यहाँ पे आपका काफी ज्यादा होता है. That's one thing you have to know. उसके बाद याद रखना that flower are generally going to be funnel shaped. Many flower are going to be funnel shaped. सो फनल शेप्ड फ्लावर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं. कई सारे फ्लावर यहाँ पे जो होंगे वो आपके होंगे फनल शेप्ड. फनल शेप जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आपका जो हमिंग बर्ड है जिसके अंदर अपनी बीक डाल रहा है वो आपका फनल शेप्ड फ्लावर है. सो मेनी ऑफ द फ्लावर्स आर गोइंग टू बी फनल शेप्ड. ठीक है. सो दैट इज आल्सो वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर. उसके बाद याद रखना, नो फ्रेगनेंस इज सीन. नो फ्रेगनेंस is seen. So यहाँ पे आपको फ्रेगनेंस देखने के लिए आपको नहीं मिलता, या आपको यहाँ पे कोई भी सेंस ऑफ स्मेल आपको यहाँ पे नहीं आता फ्लावर में से. कोई मुझे बताना चाहेगा कि यार यहाँ पे फ्रेगनेंस क्यों नहीं मिल रहा आपको? Why these flowers don't have fragrance? Anyone? क्योंकि बर्ड्स नहीं होते हैं. क्योंकि बर्ड्स स्मेल नहीं कर सकते. True, very right. That's very right, and that's a correct answer. Your birds cannot have this sense of smell. I tell you one thing. आपका जो सेंस ऑफ स्मेल का जो एक ब्रेन में पार्ट होता है उसका नाम होता है, किसी को याद है या किसी को मालूम है उसका पार्ट, उस ब्रेन का पार्ट क्या होता है जो आपको हेल्प करता है स्मेल करने के लिए? olfactory lobe. You have a olfactory lobe in your brain जो आपको हेल्प करता है टू स्मेल समथिंग. olfactory lobe आपको वेल डेवलप नहीं मिलता ब्रेन बर्ड्स के अंदर. यू डोंट गेट टू सी olfactory lobe वेल डेवलप इन द बर्ड्स, एंड दैट्स व्हाई रखना बर्ड्स कभी भी उनका सेंस ऑफ स्मेल नहीं होता. अगर बर्ड आपके घर के आसपास कुछ खाने के लिए आ रहा है आपके चावल देख के, तो वो सेंस ऑफ विजन से आ रहा है, वो स्मेल करके नहीं आ रहा कभी वो. ठीक है. सो दे डोंट हैव अ सेंस ऑफ स्मेल,
एंड दैट्स व्हाई ये फ्लावर लोग अपना एनर्जी नहीं लगाते टू क्रिएट सच काइंड ऑफ फ्रेगनेंस. फ्रेगनेंस यहाँ पे आपको इसलिए नहीं मिलेगा बिकॉज योर बर्ड्स आर नॉट अट्रैक्टेड टू द फ्रेगनेंस, रादर दे आर अट्रैक्टेड टू द कलरेशन. तो हाँ, कलरफुल फ्लावर आपको यहाँ पे बिल्कुल देखने के लिए मिलते हैं. सो कलरफुल फ्लावर इज समथिंग आई कैन गेट टू सी ओवर हियर. सो फ्लावर्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी कलरफुल, बट फ्रेगनेंस आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता बिकॉज योर बर्ड्स डू नॉट हैव अ सेंस ऑफ स्मेल. ये चीज याद रखना. सिर्फ एक ही बर्ड होता है जो इसके अंदर आपका होता है सेंस ऑफ स्मेल. यू हैव ओनली वन बर्ड व्हिच विल हैव अ सेंस ऑफ स्मेल, और वो बर्ड है आपका नेशनल बर्ड ऑफ न्यूजीलैंड. किसको मालूम है वो कौन सा बर्ड है? Sir, kiwi. राइट, कीवी. इवन अगर तुम लोग थोड़ा बहुत क्रिकेट देखते होंगे ना, तो वो लोग उसके क्रिकेट टीम को भी वो कीवीज ही बुलाते हैं वो लोग. सो कीवी इज बेसिकली गोइंग टू बी अ नेशनल बर्ड ऑफ न्यूजीलैंड. और ये जो बर्ड आपका यहाँ पता है, इट डज हैव अ ओल्फैक्टरी लोब वर्किंग. इसका ओल्फैक्टरी लोब काम करता है. अब इंटरेस्टिंग पता है बात क्या है, कीवी का सेंस ऑफ विजन वीक होता है. कीवी का सेंस ऑफ विजन काफी वीक होता है. कीवी एक तो होता है आपका नॉक्टर्नल. नॉक्टर्नल एनिमल जो होते हैं उनका विजन इतना स्ट्रांग नहीं होता, और आई वुड से एटलीस्ट इन बर्ड्स के अंदर. इट्स नॉट इवन ट्रू फॉर ऑल द बर्ड्स, बट कीवी का जो सेंस ऑफ विजन है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता. इट इज डिपेंडेंट ऑन इट्स सेंस ऑफ स्मेल टू फाइंड ऑल दोस अर्थवॉर्म एंड इंसेक्ट इन द सॉइल. तो ये रात को निकलेगा, अपने सेंस ऑफ स्मेल से अर्थवॉर्म और बाकी इंसेक्ट को ढूंढेगा, पकड़ेगा, खाएगा. So that is why this bird only will have a well developed olfactory lobe, बाकी birds में नहीं होता. So that is one thing you have to know. तो ये traits याद रखना. Abundant nectar, funnel shaped flower, fragrance आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, and flowers are generally going to be very colorful. So they will be having like colorful flowers will be seen. Pollen भी यहाँ पे आपका abundant amount में बनाया जाता है, ये भी याद रखना. That is something understandable ये बात तो, कि pollen grain भी आपको यहाँ पे बनेगा. That is going to be will be formed in the abundant amount. So that is something you have to remember. ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है ऑर्निथोफिली के अंदर. और ये भी याद रख लेना कि ऑर्निथो टर्म जब भी आए तो आपके जहन में आना चाहिए बर्ड्स. स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज माय ऑर्निथोलॉजी. याद रखना, स्टडी ऑफ बर्ड इज नोन एज योर ऑर्निथोलॉजी. सो ऑर्निथो जब भी आपके सामने टर्म आए, याद रखना दे आर टॉकिंग अबाउट बर्ड्स. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. ठीक है, सो दिस इज योर बर्ड एंड दीज आर फ्रॉम सम ऑफ द एग्जांपल. ये है मेरे यहाँ पे हमिंग बर्ड, जो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ, जो आपका यहाँ पे हेल्प कर रहा है पॉलिनेशन के लिए. बेसिकली वो कोई हेल्प नहीं कर रहा, वो अपना काम कर रहा है खाने का. बट यूजिंग दिस बर्ड द फ्लावर इज एबल टू पॉलिनेट द पोलन ग्रेन्स. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है, एंड दैट इज अ बर्ड व्हिच इज कॉमनली सीन इन योर बेल्ट. सो ये हो गया आपका यहाँ पे ऑर्निथोफिली. क्या ऑर्निथोफिली सबको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, sir. Yes. This is something, it's a very simple thing which you all have to remember. So when the process of pollination takes place by the birds like your sunbird and hummingbird, then it is called as your ornithophily. याद रखना, सनबर्ड इंडिया में दिख जाता है, वो आपके घर के आसपास भी आपको दिख जाएगा, बट हमिंगबर्ड इंडिया में नहीं दिखता. एग्जाम्पल आपके यहाँ पे है बिग्नोनिया प्लांट, आपका एग्जाम्पल हो जाता है. क्लास्टेमोन आपका यहाँ पे एग्जाम्पल बन जाएगा. बॉम्बिक्स इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ प्लांट जिसके अंदर बर्ड्स आपका पॉलिनेशन करने में आपको यहाँ पे हेल्प करते हैं. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ दिस काइंड ऑफ प्लांट्स. इनको यूज like these are the plants which depends on the birds for the pollination. Now we have this my Chiropterophily. जब भी आपके सामने ये टर्म है, याद रखना pollination by your bats. This is nothing but my pollination by bats. अब जब हम बात करते हैं यहाँ पे pollination by bats की, तो यहाँ पे आप एक चीज यहाँ पे याद रखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, कि यहाँ पे जो मेरे फ्लावर है, there will be large flowers. So you'll get to see a large flowers are commonly seen in these kind of plants. Generally जो ये flowers होते हैं काफी large होते हैं. That's one thing. Second thing, again you will have a abundant amount of nectar. Abundant amount of nectar as well as pollen grain. As well as your pollen grain. अब मेनली अगर आपका बैट यहाँ पे आ रहा है फ्लावर के पास, तो वो नेक्टर के लिए आ रहा है. रखना यू हैव टू मेक एबंडेंट अमाउंट ऑफ नेक्टर. मतलब इतना ज्यादा नेक्टर होता है कि अगर आप उस फ्लावर को थोड़ा ऐसे टिल्ट करोगे ना, तब भी उसमें से नेक्टर निकलेगा. दैट इज अ हाई अमाउंट यू विल गेट टू सी ओवर देयर. ठीक है, एंड दीस फ्लावर ब्लूम इन द नाइट टाइम. दे ब्लूम इन नाइट. नाइट में ब्लूम करना मतलब सी, आप जानते हो कि आपके बैट्स जो होते हैं वो नॉक्टर्नल होते हैं. आई थिंक दिस इज समथिंग यू ऑल ऑफ यू नो. बैट्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी नॉक्टर्नल. अब अगर आपका एनिमली नॉक्टर्नल है तो आप दिन में तो ब्लूम करोगे नहीं, आपका जो ब्लूमिंग होगा आपका रात को ही होगा. So these flowers are someone who are going to bloom at the night time. ठीक है, you also get to see
leathery petals. You also get to see leathery petals. Petals भी जो यहाँ पे होते हैं काफी बड़े और thick होते हैं. At times कई बार क्या होता है कि आपका जो ये रहेगा, bat रहेगा, that is something which can feed sometimes feeds on a petal as well. So you get to see leathery petals over there. और एक और चीज, it will have a fruity smell. So यहाँ पे fruity smell आपको मिलेगी. You will get a fruity smell from flowers. From flowers. So बिल्कुल आपके flowers में से यहाँ पे आपका एक strong smell आपको मिलेगा निकलते हुए, and that smell is going to attract the bats. So एक fruity smell आपको या एक fermented हुई हुई जो चीज होती है उसका जो smell आता है, वैसा smell आता है in flower में. So I can very clearly say you have a strong sense of fragrance is seen in this kind of flower. यहाँ से आपका fragrance आपको मिलेगा ताकि आप bats को attract कर सको. तो आपका fragrance यहाँ पे है, I would say fruity smell आपको यहाँ पे मिल जाए, flower large होंगे, nectar यहाँ पे बहुत ज्यादा amount में बनेगा. ये flowers आपके bloom करेंगे night time के अंदर and they will have a leathery petals. So these are the few characters of flowers which depends on the bat for my pollination. तो यहाँ पे आपके example बनते हैं. So this is what they have written. Example are my Anthocephalus. So that's a complete name. Anthocephalus kadamba. Then you have a Bauhina. That's another example. And that other is your Kygelia plant. So ये आपके 3 example बनते हैं आपके उन plants के जो bats पे depend करते हैं for my pollination. अब ये example आपके एनसेट में मेंशन नहीं है, राइट? काफी अनलाइकली चांस है कि आपको ये क्वेश्चन के अंदर आए, राइट? बट स्टिल रिमेम्बरिंग कपल ऑफ एग्जांपल इज नॉट अ बैड थिंग. काइगिला आप यहाँ पे याद रख सकते हो. काइगिला इज वन ऑफ द प्लांट व्हिच यू कैन रिमेंबर. इट्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल, राइट? एंड एंथोसेफेलस कदम्बा अगर आपको याद रहे तो आप रख सकते हो, ठीक है? बट अगेन एज आई हैव टोल्ड यू, इट इज नॉट समथिंग व्हिच इज वेरी कॉमन टू आस्क दिस काइंड ऑफ एग्जांपल इन द एग्जाम. उसके बाद याद रखना, सो दैट इज समथिंग यू नो दैट बैट्स आर इन्वॉल्वड ओवर हियर. ये बैट का जीनस है और कैरोप्टेरा बैट्स का ऑर्डर होता है. अगर आपने एनिमल किंगडम पढ़ा है, सो आपका जो ऑर्डर आता है दैट इज माय कैरोप्टेरा, एंड दैट्स व्हाई यू कॉल्ड एज अ कैरोप्टेरा फाइली. सो इस ऑर्डर से ही हमने यहाँ पे नाम दिया, दैट्स माय कैरोप्टेरा फाइली, एंड दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर. अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक ऑर्डर बताता हूँ, आप मुझे सोच के बताओ कि वो ऑर्डर कौन से एनिमल का होगा. सो यू हैव अ ऑर्डर प्रोबोसीडिया. प्रोबोसीडिया. अब मैं यहाँ पे ना इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगा, इसको थोड़ा हेल्प करता हूँ. प्रोबो मतलब माउथ पार्ट, ठीक है? मुझे ऐसा एनिमल का नाम बताओ जिसका तो माउथ पार्ट होता है या जिसका अपर लिप होता है वो बहुत इलोंगेटेड होता है. विच एनिमल इज गोइंग टू बी हैविंग द अपर माउथ पार्ट और अपर लिप वेरी इलोंगेटेड? विच एनिमल विल हैव दैट? मॉस्किटो या बटरफ्लाई. हाँ, मैमल की बात करो. मैं एलिफेंट. Yes, sir. कौन सा होगा मैमल? एलिफेंट. राइट, इट इज गोइंग टू बी एलिफेंट. बिल्कुल, एलिफेंट. एंड दैट इज व्हाई इस ऑर्डर में आपके आते हैं एलिफेंट्स. ऑर्डर प्रोबोसीडिया के अंदर आपके सारे आएंगे एलिफेंट्स. और हर एक टर्म का मतलब होता है, राइट? इवन दो लाइक वी डोंट रिमेंबर, वी डोंट गेट इनटू दैट थिंग, बट एवरी टर्म व्हिच यू गेट इन बायोलॉजी ना, हर एक लैटिन टर्म का एक सर्टेन मीनिंग होता है. And on the basis of that you give them those name or you get them those kind of tag, ठीक है? So that is something you get to see. Alright, so ये आपके यहाँ पे bat जो आपके यहाँ पे pollination करने में आपके यहाँ पे मदद कर रहा है, that is something you can understand over here. Okay, so these are the things you have to know. इतना आपको यहाँ पे याद रखना है. Chiroptera phyli, you have to know about Ornithophylia, और those things you have to know. तो I hope यहाँ तक clear है. I hope सबको pollination वाला part यहाँ पे सबको clear है. This is clear to all of you. Yes. अभी वो टेस्ट होगा जब हम करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन. जब हाँ जी कोई क्वेश्चन होता है आप डायरेक्टली अनम्यूट करके पूछ सकते हो. यू डोंट हैव टू रेज योर हैंड. ऑलराइट, सो नाउ विल हैव अ लुक एट सम ऑफ द क्वेश्चंस एंड इन क्वेश्चंस के आंसर अब आपको करने सही से, बिकॉज एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर इस पोर्शन में से कई सारे क्वेश्चन आते हैं. सो बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस. ये तो हम कल देख चुके हैं. ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देख के आंसर करो. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट है? स्टेटमेंट 1, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर ऑलवेज ऑटोगैमस. उन्होंने ये लिख के हमें दिया है, ठीक है? दूसरा स्टेटमेंट हम देखते हैं. हाँ जी बेटा, बोलिए क्या कह रहे हैं आप? सर आप कह रहे हो कि बी सही है यहाँ पे. चलो बी वाला क्वेश्चन देखते हैं, बी स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ पे. Xenogamy occurs only by wind pollination. क्या ये बात सही है या गलत है? बताइए. स्टेटमेंट बी सही है गलत है? बोल रही हूँ. सही है. लग रहा है सर ये लोग अरे ये लोग Xenogamy जो आपका होता है वो सिर्फ विंड से ही होता है, मतलब ना ही इंसेक्ट होता है ना ही किसी और एनिमल से होता है.
Wrong. The ये wrong. स्टेटमेंट गलत है। आपका जिनोगामी दैट मींस क्रॉस Wrong. पॉलिनेशन किसी से भी हो सकता है, विंड से भी हो सकता है, इंसेक्ट से भी हो सकता है। सो दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी रॉन्ग। स्टेटमेंट सी देखो आप यहाँ पे, चेस्मोगैमस फ्लावर डू नॉट ओपन एट ऑल, ये सही है गलत है? गलत। Sir, wrong. गलत। बिल्कुल गलत है, इसका D बिल्कुल है। गलत है ये, बल्कि चेस्मोगैमस फ्लावर तो ओपन करते ही है हमेशा। ऑप्शन डी, गिटेनोगामी इन्वॉल्व्स पोलन एंड स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। क्या ये सही या गलत है? सर सही है। गलत है। सर से गलत 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 है, प्लांट से होता है नहीं वो तो। होता। हाँ गलत है, डिफरेंट प्लांट होता है, सेम प्लांट होता है। गिटेनोगामी के अंदर पोलन एंड स्टिग्मा आर गोइंग टू बिलोंग टू द सेम प्लांट, राइट? फ्लावर अलग होगा वहां पे आपका, लेकिन प्लांट सेम रहेगा। सो ये भी आपका हो गया यहाँ पे रॉन्ग। तो अगर बी, सी और डी मेरा यहाँ पे रॉन्ग होता है, देन यू कैन वेरी क्लियरली से कि स्टेटमेंट ए मेरा यहाँ पे हो जाएगा सही, वो जो बहुत सही है। सी ना, क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर्स आर ऑलवेज ऑटोगैमस, ये स्टेटमेंट आपका सही है, क्योंकि आपका फ्लावर हमेशा रहेगा क्लोज। अब क्योंकि आपका फ्लावर हमेशा वहां पे क्लोज रहेगा, सो ऑलवेज इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ऑटोगैमस कंडीशन ओनली। सो क्लिस्ट्रोगैमी इज ऑलवेज गोइंग टू बी ऑटोगैमस। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ आपको? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। अगला बार आप थोड़ा खुद से ध्यान से करना, इतना आपको हेल्प नहीं मिलेगी, ठीक है? बोथ ऑटोगैमी एंड गिटेनोगैमी आर प्रिवेंटेड इन, कौन से प्लांट के अंदर दोनों चीजें नहीं होती? सर पपाया। पपाया सर। राइट, पपाया कह रहे, वो क्यों पपाया कह रहे हैं? सर ये डायोशियस। सर ये डायशियस होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, राइट? सो इट्स में ना ही आपको ऑटोगैमी मिलेगा, ना ही आपको गिटेनोगैमी यहाँ पे मिलेगा। सो यस, पपाया इज गोइंग टू बी राइट आंसर ओवर देयर। ठीक है, देन दिस इज समथिंग वी हैव डन, ये हमने कल ही किया था, प्लीज भूलना मत। दिस इज वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ क्लिस्ट्रोगैमी, हम कल कर चुके हैं, ये भी हमने देखा था। ये ध्यान से करो, which of the following pollination is autogamous, इनमें से कौन सा pollination आपका रहेगा हमेशा autogamous? क्लिस्ट्रोगैमी। Right. Amsha in the chat and all of you over here, yes, that's the right answer. Cleistogamy आपका यहाँ पे आ जाता है as a correct answer. ये हमेशा करेगा autogamous. So these are the kind of question they are going to ask you and which are very simple. Wind pollination is common in, किसके अंदर होता है ये common? ग्रासी। Room. Very good. Right. जो लोग भी मुझे सी आंसर यहाँ पे दे रहे हैं, even in chat, yes, grasses will be the answer over here. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। ओके, ध्यान से देखो, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अ सेम प्लांट इज कॉल्ड एज व्हाट? गिटेनोगैमी। ए कहां से होगा? बी होगा। इट्स अ सेम प्लांट बाबा। हाँ, इट इज योर गिटेनोगैमी होगा यहाँ पे। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। फ्लावर अलग है लेकिन सेम प्लांट है, सो दैट इज माय गिटेनोगैमी। अरे ऐसे क्वेश्चन गलत ना करना एग्जाम के अंदर, ठीक है? ये आएगा ऑप्शन बी, राइट? मोस्ट ऑफ यू हैव गॉट दिस राइट, दिस इज योर ऑप्शन बी ओवर हियर। अब ध्यान से देखो एंड ट्राई टू आंसर दिस। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स, अब यहाँ पे कैरेक्टर देख रखे हुए, खुद से पढ़ो और मुझे आंसर करो। टेक योर 1 minute, टेक योर 50 seconds एंड टेल मी व्हाट विल बी द आंसर ओवर हियर। ऑप्शन बी। ठीक है, राइट। नेहा कह रही है बी, कौशल्या क्या कह रही है? सर बी। बी। वंशिका बी कह रही है, एंड सारे लोग चैट में बी कह रहे हैं। हरीश क्या कहते हो, आप क्या कहते हो? बी सर। Yes, it is going to be your option B, small producing large number of dry pollen grains, so that's going to be your option B. वंशिका आप लेट आए थे क्या क्लास में आज? यस सर। अच्छा, ठीक है, all right. Okay, so this is something you have to remember. अब again ध्यान से देख के करना, सोच के करना, take your time. I'm not saying anything. If there are 4 cells in the anther, what will be the number of pollen grains? anther में 4 सेल है, कितने पोलन ग्रेन यहाँ पे बन सकते हैं आपके? सिक्सटीन। जो लोग यहाँ पे 16 कह रहे हैं उनको यहाँ पे मिलेंगे +4 मार्क। सिंपल सी बात है, एक आपका अगर जो एंथर में सेल होगा वो आपको देगा 4 माइक्रोस्पोर, दैट मींस 4 पोलन ग्रेन। अगर आपके पास 4 है देन दैट इज गोइंग टू बी योर 16। यस,
So 16 is the right answer. ठीक है. See and answer this. I won't even recite the question. Have a look at this question and try to answer this. Sir, B. Sir, B. चलिए आंसर कर दिया. आंसर कर दिया. B. And Neeta and all of you are also answering. Divansh and all of you are also answering. Yes. B. It is going to be your option B. Yes. Water hyacinth and water lily के अंदर आपका जो pollination यहाँ पे होता है, it is brought about by insects or wind. ये लोग करते हैं यहाँ पे pollination. ठीक है. और इसके अंदर अगर वो लोग यहाँ पे वाटर लिली के अलावा अगर लोटस लिखते तब भी आपका आंसर यहाँ पे इंसेक्ट और विंड रहता है, वो बदलता नहीं. So that is why you have to know. इनके अंदर आपका पानी इन्वॉल्व नहीं हो रहा. Basically, water hyacinth or water lily, even though aquatic plants हैं, they do not undertake hydrophily. So that is why I am repeating this thing right from the culture के आज तक. ये याद रखना. ठीक है. Wind pollen grain are present where? कहाँ? Pinus. Right. Sir, Pinus. Pinus. True. Yes, that is your pinus. Pinus क्या आपने बताया था, हमने बताया था कि आपको इस तरीके से पोलन ग्रेन मिलेंगे जो काफी दूर तक ट्रैवल करके आपके यहाँ पे जा सकते हैं. राइट. बाय द वे, आप लोग अपने घर पे रखते हो क्या वो पाइनस का ला के, लाइक डू यू कीप इट एट योर होम और यू आर लाइक कि हमारा तो यहाँ पे दिखता है, हम क्या ही करे रख के? डू यू डू दैट? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so that is something you will see. So these are the questions you have seen. Now understand this thing. These are the kind of questions I am going to ask you, जो बहुत doable है. अगर आपको इतना मालूम है, जितना कंटेंट आपको पढ़ा, अगर आपको याद रहता है, then ये क्वेश्चन करने में आपको जनरली दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है. So now we are going to start with something else, and that something else is going to be your outbreeding device. Let's try to understand what is my outbreeding device. इसको आराम से सुनो और try to understand this thing. ये समझने वाली बात है, तो इसको ध्यान से समझना. See, जब भी हम बात करते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस की, इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि किस तरीके से प्लांट अवॉइड करेगा सेल्फ पॉलिनेशन. सो दैट मींस व्हाट? अ प्लांट ऑलवेज ट्राइज टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन. प्लांट विल ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन. एक चीज याद रखिए कि आप ये बात जानते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन से आपको वेरिएशन मिलता नहीं है, और अगर ज्यादा सेल्फ पॉलिनेशन अगर आपने किया देन आपको इवन हो सकता है, हमने एक टर्म यूज किया था, दैट इज कॉल्ड एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन. वेरी गुड. तो इसलिए अ प्लांट जनरली अवॉइड करेगा सेल्फ पॉलिनेशन, तो प्रमोट करेगा आपका यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर या क्रॉस पॉलिनेशन. तो इसे हम बोलते हैं यहाँ पे द पर्पस और द प्रोसेस और द वे थ्रू विच यू कैन अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर माय outbreeding devices over here. यहाँ पे हम क्या सीखेंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं. So पहले you can have a term like my declining, और यहाँ पे आपका आएगा. So you have something like my declining. So let's see what do you mean by declining over here. So declining का simple मतलब यहाँ पे होता है having a unisexuality. That means having flower or having plants, you are going to be unisexual. So you're having the unisexual flower, having unisexual, or I would say unisexual plants. अब अगर आपका प्लांट यूनिसेक्सुअल है, लाइक योर पपाया एंड डेट पाम, जैसे आपका एग्जाम्पल में दिखा था पपाया एंड योर डेट पाम, जैसे अगर ये आपका यूनिसेक्सुअल प्लांट आपका यहाँ पे है, देन श्योरली यहाँ पे आपका सेल्फ पॉलिनेशन कभी हो नहीं सकता. तो एक तो ये तरीका होता है कि आपका जो प्लांट हो वो आपका लाइक हो यूनिसेक्सुअल, और अगर आपका प्लांट यूनिसेक्सुअल होता है नो चांसेस. हाँ जी बेटा बोलिए, बोलो कुछ कह रहे थे आप. ठीक है. सो दैट्स व्हेन यू विल फाइंड दैट यू वोंट जो प्लांट हो डाइजिंग होना चाहिए. now say again because I couldn't hear you. all right ठीक है. let me continue now. So declining में याद रखना, you will find you will have a unisexual plant over here. अगर आपका प्लांट यहाँ पे unisexual है then surely you can avoid self pollination. यहाँ पे कोई विंडो नहीं रहता आपके सेल्फ पॉलिनेशन होने का. तो ये एक तरीका होता है कि आप बनाओ unisexual plants so that you can avoid this kind of, like you can avoid this issue of getting self pollination. So that is going to be one thing is my declining. एक चीज आपकी यहाँ पे होती है जिसको हम कहते हैं यहाँ पे डाइकोगैमी. One thing is going to be डाइकोगैमी. डाइकोगैमी का मतलब यहाँ पे ये होता है कि मेरे यहाँ पे जो स्टेमेन होंगे, माय स्टेमेन एंड माय कार्पेल, my stem and carpel mature at a different time. At a
different times. इसका मतलब यहाँ पे क्या है? इसका मतलब सिंपली ये है कि जब मेरा स्टेमन मेच्योर होगा तब मेरा कार्पल या मेरा पिस्टिल रिसेप्टिव नहीं होगा. जब मेरा कार्पल या पिस्टिल मेरा जब रिसेप्टिव है तब मेरा स्टेमन मेच्योर नहीं है. तो अगर दोनों मेरे कार्पल और स्टेमन सिंक्रोनाइज होके मेच्योरिटी अटेंड नहीं करते, देन इसका फायदा ये होता है कि दोनों एक दूसरे को लाइक क्रॉस पोलिनेट, दोनों एक दूसरे के अंदर लाइक अपना पोलिनेशन यहाँ पे डाल नहीं सकते. और आई वुड से यू कैन नॉट फाइंड देम अंडरटेकिंग सेल्फ पॉलिनेशन. तो याद रखना डायकोगेमी में होता क्या है, दैट यू विल फाइंड कि स्टेमन एंड कार्पेल की मेच्योरिटी तो यहाँ पे होती है, दोनों अलग अलग टाइम पे होती है. एक टाइम पे आपको दिखेगा कि आपका स्टेमन जल्दी आपका मेच्योर हो रहा है, वो टाइम पे आपका कार्पल रहेगा लाइक इट विल नॉट बी रिसेप्टिव. और जब आपका कार्पल आपका रिसेप्टिव होता है, वो टाइम पे आपका स्टेमन या उसका एंथर मेच्योर ही नहीं हुआ, वो पोलिनेशन रिलीज ही नहीं करेगा. सो डायकोगेमी का मतलब यहाँ पे होता है दैट यू विल फाइंड बोथ कार्पल एंड स्टेमन मेच्योर एट अ डिफरेंट टाइम्स, और आई कैन से कार्पल एंड स्टेमन मेच्योर नॉट इन अ सिंक्रोनाइज मैनर. यहाँ पे उनका सिंक्रोनाइज तरीके से वो यहाँ पे मेच्योर नहीं होते. अगर वो सिंक्रोनाइज तरीके से यहाँ पे मेच्योर नहीं हो रहे, देन श्योरली यहाँ पे क्या होगा कि मेरा सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे होगा अवॉइडेड. सो आई विल फाइंड माय सेल्फ पॉलिनेशन विल गेट कंप्लीटली अवॉइडेड ओवर हियर इफ यू डोंट फाइंड देम गेटिंग मेच्योर एट द सेम टाइम. तो यहाँ पे मैं आपको इस तरीके से बता सकता हूँ कि डायकोगैमी के अंदर हम यहाँ पे दो टर्म यहाँ पे यूज करते हैं. वी यूज टू टर्म्स इन माय डायकोगैमी. एक आपका यहाँ पे होता है प्रोटैंड्री, और एक आपका यहाँ पे आता है प्रोटोगाइनी. अब इन दो टर्म्स को हम यहाँ पे समझते हैं. प्रोटोगाइनी का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो कार्पल था, योर कार्पल मैच्योर्स अर्लियर देन stamen, or I could write over here anther as well. तो यहाँ पे हुआ क्या कि आपका कार्पल तो रेडी है, कार्पल आपका मैच्योर हो चुका है, कार्पल आपका यहाँ पे रिसेप्टिव है, मतलब आपका पिस्टिल यहाँ पे रिसेप्टिव है, लेकिन आपका जो एंथर है वो भी मैच्योर नहीं हुआ. अगर मेरा एंथर यहाँ पे मैच्योर अभी तक हुआ ही नहीं है, देन श्योरली मेरे पोलिनेशन वहां पे रिलीज नहीं होंगे. सो इस कंडीशन को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ प्रोटोगाइनी. देखिए इसका फायदा क्या है. इसका फायदा यहाँ पे ये होता है कि आपको यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन आप यहाँ पे अवॉइड कर सकते हो. यू कैन एक्चुअली अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन इन दिस काइंड ऑफ कंडीशन. तो दैट इज माय प्रोटोगाइनी. प्रोटोगाइनी टर्म अगर चाहते हैं, यहाँ पे मेरा कार्पल जल्दी मेच्योर कर रहा है बट मेरा अभी एंथर मेच्योर नहीं हुआ है, और इसकी वजह से हम हमारे यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड कर सकते हैं. उसी तरीके से यू कैन हैव समथिंग लाइक माय प्रोटोएंड्री और प्रोटैंड्री. प्रोटैंड्री में क्या होगा, यू विल फाइंड योर स्टेमन मैच्योर्स अर्लियर, योर स्टेमन matures earlier than carpal. यहाँ पे कंडीशन उल्टी है. आपका जो स्टेमन यहाँ पे वो आपका मेच्योर हो चुका है, एंथर आपका मेच्योर हो चुका है, वो अब अपना पोलिनेशन रिलीज करेगा, बट वो टाइम पे आपके जो पास में जो वहाँ पे पिस्टिल है, उसी फ्लावर पे जो आपका पिस्टिल है यहाँ पे, दैट फ्लावर और दैट पिस्टिल इज नॉट रिसेप्टिव. तो अगर ये कंडीशन आपकी यहाँ पे होती है तो इसमें भी फायदा आपको यही हो रहा है कि आप यहाँ पे आपका सेल्फ पॉलिनेशन आप यहाँ पे अवॉइड कर रहे हो. So this is also becomes an example of your way through which you can avoid the self pollination, and that is my protandry. तो डायकोगैमी को आप यहाँ पे सही तरीके से समझना कि यहाँ पे आपको दिखेगा ये कि आपके मेल एंड फीमेल या आई वुड से योर पिस्टिल एंड योर स्टेमन सिंक्रोनाइज तरीके से मेच्योर नहीं होते हैं. कोई जल्दी मेच्योर हो रहा है, कोई लेट मेच्योर हो रहा है. तो इससे आप सेल्फ पॉलिनेशन को आप अवॉइड कर सकते हो इन अ बायसेक्सुअल प्लांट के अंदर या बायसेक्सुअल फ्लावर के अंदर. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो. क्या आपको डायकोगैमी यहाँ पे क्लियर है? इज द डायकोगैमी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Right. sir. So this is something you have to know. Declining and dichogamy should be very much clear to you. After that, you will have. So यहाँ पे हम ये term प्राप्त देख लेते हैं. A device prevents self pollination is a production of unisexual flowers. Presence of unisexual flowers confirms cross pollination. अगर आपकी unisexual flower है, then आपके यहाँ पे cross pollination ही आपके यहाँ पे होगा. That's what declining. Dichogamy in many bisexual flowers of the plant. Stamen and carpel of the flower do not mature at the same time. ये दोनों साथ में mature नहीं होते. In this plant, pollen releases and stigma receptivity are not synchronized. तो ये आपका हो गया यहाँ पे डायकोगैमी जो हम यहाँ पे देख चुके हैं. That's a point number 2. तो यहाँ पे प्रोटैंड्री और आपका प्रोटोगाइनी मेंशन नहीं है, बट आप ये टर्म याद रखना. दिस इज अ टर्म व्हिच यू हैव टू रिमेंबर, जो मैंने यहाँ पे स्लाइड पे लिखे हुए हैं. ठीक है. नाउ आफ्टर दिस यू कैन हैव अ कंडीशन. तो ये हमने दो तरीके यहाँ पे देख लिया. तीसरा तरीका यहाँ पे है जिसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ हेट्रोस्टाइली.
हेटेरोस्टाइली। अब हेटेरोस्टाइली में यहाँ पे क्या होगा, व्हाट यू विल गेट टू सी हैपनिंग ओवर हियर, द लेंथ ऑफ द स्टेमन, लेंथ ऑफ स्टेमन and style will be different. अब ये ज्यादा सिंपलर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको ये ड्रॉ करके आपको बता देता हूं। कई बार क्या होता है आपका कि आपका जो स्टेमन होगा वो आपका बहुत लॉन्ग होगा और आपका जो पिस्टिल है दैट इज गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट। कई बार ऐसी कंडीशन आपको मिलेगी देखने के लिए कि दोनों सेम लेंथ के यहाँ पे नहीं है। सो दैट इज द कंडीशन नंबर 1 दैट कैन यू हैव दिस काइंड ऑफ कंडीशन कैन बी सीन। एक कंडीशन आपकी ये हो सकती है। एक कंडीशन आपकी ये हो सकती है कि आपका जो स्टाइल है वो आपका बहुत लेंथी है, आपका यहाँ पे जो स्टाइल है वो आपका बहुत ही ज्यादा लेंथी है, राइट। और आपके जो यहाँ पे स्टेमन है वो आपके काफी शॉर्ट है। एक कंडीशन ये भी आपकी हो सकती है। अब दोनों कंडीशन में होता क्या है, इन बोथ द कंडीशन देयर इज अ वेरी लाइकली चांस कि मेरे पोलन ग्रेन मेरे स्टिग्मा के ऊपर जाके नहीं गिरेंगे, मेरे पोलन ग्रेन मेरे सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके नहीं गिरेंगे, वो कहीं और जाके गिरेंगे। व्हाई? बिकॉज द लेंथ ऑफ द स्टेमन एंड स्टाइल विल बी डिफरेंट, दे आर नॉट ऑफ द सेम लेंथ। सो दे आर नॉट ऑफ द सेम लेंथ, नॉट सेम लेंथ इज नॉट सीन, सेम लेंथ इज नॉट सीन। और ये करने का रीजन ये होता है टू अवॉइड द सेल्फ पॉलिनेशन। ये जब प्लांट चीजें करता है, जब प्लांट के अंदर आपको इस टाइप के फ्लावर आपको मिलते हैं, सो दे आर बेसिकली ट्राइंग टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। वो होप कर रहा है कि इसके जो पोलन ग्रेन है वो हवा के जैसे कहीं और जाके गिरेंगे, दैट्स वन थिंग। एंड ओवर हियर इट नोज दैट कि इसके तो मेरे एंटर के पोलन ग्रेन तो कभी इसके ऊपर आके गिर नहीं सकते। सो दिस इज द वे थ्रू विच ऑल्सो यू कैन अवॉइड द सेल्फ पॉलिनेशन। दिस इज ऑल डन टू अवॉइड योर सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये भी आपको मिलेगा होते हुए कई सारे बायोसेक्सुअल प्लांट के अंदर। आपको जो लेंथ होता है यहाँ पे आपके पिस्टिल का और आपके स्टेमन का, यहाँ पे करेगा वेरी, यहाँ पे आपको बहुत वेरी करेगा। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर। सो आपको ऐसी कंडीशंस देखने के लिए आपको मिल सकती है और इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ हेटेरोस्टाइली। सो हेटेरोस्टाइली जब भी आपके साथ टर्म आ गया यू विल हैव अ डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टाइल। सो लेंथ ऑफ अ स्टेमन एंड स्टाइल विल बी डिफरेंट। यहाँ पे आपका लेंथ यहाँ पे रहता है स्टेमन और स्टाइल का, आपका बहुत डिफरेंट रहता है। वो सेम लेंथ पे नहीं आते हैं, सेम लेवल पे वो कभी आपको नहीं मिलेंगे। अगर वो सेम लेवल पे आ रहे होते देन लाइक्लीहुड काफी ज्यादा हो जाता है आपके सेल्फ पॉलिनेशन का, लेकिन वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वे, ये भी एक तरीका है प्लांट का टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये भी आपको टर्म याद रखना है, दैट इज माई हेटेरोस्टाइली। और इसके बाद जो चौथा टर्म मेरा यहाँ पे आएगा दैट इज गोइंग टू बी योर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जिसको हम इवन कह सकते हैं एज अ सेल्फ स्टेरिलिटी। अब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी में यहाँ पे क्या होगा कि अज्यूम करते कि ये है मेरा यहाँ पे पिस्टल और बाजू में है मेरा यहाँ पे है लेट्स से आई हैव अ एंथर ओवर हियर, उसी फ्लावर का एंथर यहाँ पे खड़ा हुआ है, मतलब स्टेमन आपके यहाँ पे खड़ा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका एक स्टेमन खड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, व्हाट यू विल गेट टू सी कि इसमें से जब आपके पोलन ग्रेन निकलेंगे, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, लेट्स मेक अ ब्लू कलर पोलन ग्रेन। जब इसमें से पोलन ग्रेन आपके यहाँ पे निकलेंगे, सो दिस पोलन ग्रेन विल कम एंड सिट ओवर देयर, ये आपके आके बैठेंगे, बिल्कुल स्टिग्मा के ऊपर आके लोग बैठेंगे यहाँ पे, बट द पोलन ग्रेन विल नॉट जर्मिनेट एंड फॉर्म द पोलन ट्यूब। तो जब खुद के एंथर के पोलन ग्रेन आके स्टिग्मा पे बैठ रहे हैं, व्हाट इज हैपनिंग कि आपका पोलन ग्रेन यहाँ पे पोलन ट्यूब नहीं बना रहा। अब ये क्यों नहीं बना रहा? बिकॉज आपके पोलन ट्यूब को परमिशन नहीं मिल रही पोलन ट्यूब बनाने की। आपका जो पोलन ग्रेन जब आपके खुद के सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन जब आपका बैठ रहा है आपके स्टिग्मा के ऊपर, उस पोलन ग्रेन को परमिशन नहीं मिल रही यहाँ पे टू मेक द पोलन ट्यूब। और इस चीज को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सेल्फ स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो स्टिग्मा इस चीज का ध्यान रखता है और आई वुड से यहाँ पे मेरा पिस्टिल इस चीज का ध्यान रखता है कि द पोलन ग्रेन विच बिलोंग्स टू द सेम फ्लावर, राइट,
or I would say the pollen grain which belongs to the same plant should not germinate on the stigma. Pollen grain which belongs to the same flower or the pollen grain which belongs to the same plant should never germinate on the stigma. इस चीज को करा जाता है, एंड दिस जब आपका फ्लावर ये चीज करता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और सेल्फ स्टेरिलिटी. याद रखना, ओवर हियर द पोलन ट्यूब विल नॉट बी फॉर्म. सो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन इज नॉट सीन. सो पोलन ट्यूब यहाँ पे आपका नहीं बनेगा. पोलन ट्यूब इज नॉट फॉर्म्ड. एंड व्हाई इट इज नॉट फॉर्म्ड? बिकॉज यू हैव द पोलन ग्रेन ऑफ द सेम फ्लावर. बिकॉज पोलन ग्रेन belongs to the same flower. Belongs to same flower. और इसलिए आपका यहाँ पे पोलन ट्यूब फॉर्मेशन आपका यहाँ पे नहीं होगा. और इस तरीके से आप अवॉइड कर सकते हो, आपका प्लांट अवॉइड करता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन. तो वो सिर्फ उसको ही जर्मिनेट करने देगा, मेरा पिस्टिल उसे ही जर्मिनेट करने का यहाँ पे जो दूसरे प्लांट का होगा. सेम स्पीशीज बस दूसरे प्लांट का पोलन ग्रेन, अगर वो आके यहाँ पे बैठ रहा है देन यू वोंट हैव एनी इश्यूज और आपका यहाँ पे पोलन ग्रेन आपका यहाँ पे जर्मिनेट करेगा. बट क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यार मेरा पोलन ग्रेन तो मेरे सेम प्लांट का है, सेम फ्लावर का है, देन इट विल नेवर जर्मिनेट. और इस कंडीशन को हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और सेल्फ स्टेरिलिटी. तो क्या आपको यहाँ पे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी यहाँ पे पता चल जाए व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? Yes, sir. Yes, sir. तो ये चीज यहाँ पे याद रखना. एंड ऑल्सो प्लीज ऑल्सो रिमेंबर व्हाट इज माय हेटेरोस्टाइली. यहाँ पे आपका स्टेमन और स्टाइल का लेंथ यहाँ पे अलग होता है, एंड दैट्स व्हाई यू विल नेवर फाइंड योर सेल्फ pollination happening. It becomes very unlikely. तो ये चार चीजें पहले आपको यहाँ पे याद रखनी है. You have to know declining, you have to know your dichogamy, and then you have to know your heterostyle and your self incompatibility. ये चार चीजों के थ्रू या इन चार, these are the 4 ways through which you can avoid my self pollination, and you can ensure that कि आपके यहाँ पे like progeny जो बने वो उनके अंदर like they are going to be genetically different, so that you can like that is something you are trying to do over here. So ये चीज आप करते हो या ये चीज आपको प्लांट्स में देखने को मिलती है जो बड़ी इंपॉर्टेंट भी है. These are things that are very important. इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं. हेटेरोस्टाइली का क्या लिखा हुआ यहाँ पे? There is a difference between the length of the filament of the stamen and the length of the style in the flowers of the some of the plants. That is how you avoid the your self fertilization or self pollination. Self sterility और self incompatibility में क्या है यहाँ पे आपका? This is a genetic mechanism and prevents the self pollen from the same flower or another flower of the same plant from fertilizing the ovule by inhibiting pollen germination. तो यहाँ पे आप अपने पोलन ट्यूब को जर्मिनेट होने ही नहीं देते अगर वो सेम फ्लावर का है या वो दूसरे फ्लावर का है बट वो सेम प्लांट को बिलोंग करता है. सो दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म. वहां पे आपका वो जर्मिनेशन यहाँ पे होगा ही नहीं. So this is called as my self sterility. So these are the few things you have to know. तो आपको ये 4 टर्म यहाँ पे हमेशा यहाँ पे याद रखना है आप लोगों को. ठीक है. So these are the 4 terms you have to know. I hope it is clear to you. Now before we wrap up the chapter, before we wrap up the class, मैं चाहूंगा कि आप एक और यहाँ पे आंसर करें because we won't be able to do the pollen pistil interaction अभी तो नहीं कर पाएंगे. But at least tell me, ये तो हमने अभी भी देखा था क्वेश्चन, मुझे इसका आंसर बता दो. Think and try to answer this. Take your time and try to answer this. In majority of angiosperms, you have these 4 statements. आराम से देखो और उससे आंसर करो. ABCD क्या होगा इसका सही आंसर? Sir, C. Sir, C. Sir, C. सर सी. पक्का सब लोग सी? कोई और है जो कुछ और आंसर देना चाहता है इसके अलावा, सी के अलावा? सब लोग के आंसर यहाँ पे आ रहे हैं and most of you are going ahead with the answer that is going to be C, which happens to be a right answer. बिल्कुल सही. Good. Because A तो आपका C होगा नहीं क्योंकि एक के ऊपर नहीं होता फ्लिप ऑपरेटर्स, वो आता होता है आपके सिनर्गेट सेल के ऊपर. तो ये आपका हो गया यहाँ पे wrong. There are numerous antibodal cell, numerous नहीं होते, सिर्फ 3 ही होते हैं. So that is also going to be wrong. Option D आपका, स्टेटमेंट डी आपका यहाँ पे क्या है? स्मॉल सेंट्रल सेल इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सैक. नहीं, सेंट्रल सेल तो बहुत बड़ा होता है, बल्कि सेंट्रल सेल ही सबसे बड़ा होता है. इट्स अ वेरी लार्ज सेल. इट इज गोइंग टू बी अ लार्ज सेल. तो ये भी आपके यहाँ पे हो जाता है गलत. एंड दैट्स ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी अ राइट आंसर ओवर हियर. सो दैट इज गोइंग टू बी राइट आंसर. रिडक्शन डिवीजन अकर्स इन द मेगास्पोर मदर सेल. रिडक्शन डिवीजन मतलब आपका मियोसिस की वो लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं. मियोसिस इज समथिंग यू गेट टू सी हैपनिंग इन द मेगास्पोर मदर सेल और तभी आपका बनेगा आपके मेगास्पोर आपके बनेंगे यहाँ पे. सो दैट इज गोइंग टू बी राइट आंसर. और वाटर हाइसिन वाला वो लोग ऑलरेडी पहले पूछ चुके थे. याद रखना, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर इंसेक्ट एंड विंड. इज गोइंग टू बी द राइट आंसर ओवर हियर.
ठीक है. So these are the kind of question they ask you and काफी doable यहाँ पे होता है. ठीक है. Now before we close down the thing with this session, एक बार फिर आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा मैं कि आप लोगों के साथ मैंने एक ड्राइव की लिंक शेयर की है. जो लोग स्टार्टिंग में नहीं आए थे क्लास में उनको बता रहा हूँ, जो आपको ग्रुप पे मिल जाएगी. आप उस लिंक के ऊपर जाके कई सारे असाइनमेंट्स आप सॉल्व कर सकते हो अपने एंड से. आपको वहाँ पे असाइनमेंट मिल जाएंगे, आपको वहाँ पे कुछ बुक्स मिल जाएंगी जिसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे. डॉक्टर अली इज अ वेरी गुड बुक. बेसिकली नीट के प्रिपरेशन के लिए आप उसे यूज